नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे नए यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और थोड़ा सा ब्रेक ज़्यादा हो गया, मैं मानती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कोशिश करूँगी मैं ब्रेक ना हो, क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए अब समय कम नहीं होगा। अब देखिए, आज आप देख रहे हैं जो लिखा है मैंने पीछे, फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट कराने वाली हूँ इस चैनल पे। और मैं पूरा पढ़ाऊंगी इस पे। कुछ लोगों की शिकायत है मैं छोड़ रही थी या फिर मैंने पूरा नहीं कराया, तो मैंने पूरा उस चैनल पे भी कराया है। उस पे क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, इस पे हम चैप्टर वाइज चलते हैं, उस पे हम क्वेश्चन आंसर चलाते हैं, राइट। इससे क्या होगा, दोनों में आप लोगों का सिलेबस भी होगा एंड रिवीजन भी साथ साथ आप लोगों का चलेगा। डाउट सेशन देखिए, हाँ थोड़ा सा मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ, तो लाइव में जल्दी कोशिश करती हूँ आने की। और आप लोगों को मैं टाइम दूंगी कि मैं इस दिन लाइव आने वाली हूँ, तो आप लोग रेडी रहेंगे और सब लोग लाइव आएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज है, मैं सोच रही हूँ इस बार मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगी लाइव में, तो आप लोग लाइव मेरे से चैप्टर इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइव में आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो मैंने लिखा हुआ है कला। कला क्या है, आर्ट क्या है। तो जब भी ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आता है, तो आपके दिमाग में एक फीलिंग आती है कि आर्ट कुछ ऐसी चीज है जो एक क्रिएटिविटी जगाती है। एक क्रिएटिविटी को ही हम क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। जैसे आप देखते हैं आजकल जो आप छोटे बच्चों की पढ़ाई अगर देखें, नर्सरी या छोटे बच्चों की जो प्ले स्कूल में जाते हैं, तो उनको जो पढ़ाया जाता है उनको आर्ट के थ्रू बताया जाता है। उनको अगर आप ए फॉर एप्पल भी सिखाने जा रहे हैं, तो या तो आप उनको रियल एप्पल दिखाएंगे, या फिर रियल एप्पल नहीं दिखाएंगे तो आप उनको एप्पल की एक्टिविटी ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये दिस इज एप्पल। इस तरह से आप उनको पहचान कराते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज है जिसके बिना मैं मानती हूं कि कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, हमारे काम करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, सब कुछ आर्ट से जुड़ा हुआ है। मैं कहूंगी आर्ट सब कुछ है, आर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल है। क्योंकि देखिए, आज अगर आप देखते हैं कि हमें घर बनाने की जरूरत पड़ती है, उसमें आप एक मैप बनाएंगे, और मैप बनाने के लिए जरूरी है स्केचिंग करना, जो क्या कहलाती है, कला कहलाती है। घर बनाना, घर निर्माण करना वास्तुकला कहलाती है। तो ये कला के अलग अलग पार्ट हैं। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो ये भी एक कला है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो ये भी एक कला है। अगर आप देख रहे हैं आज गाड़ी मोटर जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, तो ये सब एक कला है। कभी कभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जैसे आप टीवी देख रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि इसका आविष्कार किसने किया होगा, किसके अंदर इतना दिमाग होगा कि उसने एक चीज बनाई, यूट्यूब बनाया, और उस यूट्यूब पर हम लोग यहाँ पर घर बैठे क्लास ले रहे हैं, डिजिटल बना दिया है। डिजिटल तो मोदी जी का काम है, लेकिन इसको शुरुआत तो किसी ने की होगी। ये सब आर्ट है, सोचने का, अपने आइडिया बनाने का और उसको काम करने का तरीका। आप देखते हैं कुछ लोगों को बहुत अच्छी हैबिट होती है कि अपने सामान को बड़े अच्छे से सजा के रखना। एक काम करने का तरीका, जैसे कुछ लेडीज होती हैं घर में काम कर रही होती हैं, तो वो लोग क्या करती हैं, अपने किचन में जब भी काम करती हैं तो वो फैला के काम नहीं करती हैं। कुछ को बड़े अच्छे से तरीके से काम मैनेज करने की बड़ी हैबिट होती है कि वो एक एक चीज जहां से उठाते हैं वहीं पर रख देते हैं। तो उनको ये काम करने का जो तरीका होता है, एक क्रिएटिविटी जगाता है, और ये जो तरीका है यही हमारा आर्ट कहलाता है। ठीक, आर्ट सब कुछ है, हर चीज में आर्ट है। मैंने बताया, ये चीज आप याद रखेंगे कि आर्ट हर चीज में है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, आर्ट आखिर आई कहाँ से थी। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले आर्ट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है, पहले तो ये चीज याद रखेंगे, मानवीय भाव। जब भी देखिए, अगर हम बात करें कोरोना की, कोरोना पीरियड में आपने देखा बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया है कोरोना पर। जो स्थिति थी, उन स्थिति पर जो चित्र बनाए गए, जैसे लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, हॉस्पिटल के चित्र हैं, ये सारे जो चित्र बनाए गए आर्टिस्ट ने बनाए। और कैसे बनाए, क्योंकि जैसे टीवी पर दिखाया जा रहा है, लॉकडाउन में बाहर तो निकले नहीं है लोग, लेकिन जो बाहर निकले हैं या जिन्होंने देखा है या फिर हमने टीवी पर देखा है कि क्या कंडीशन थी, तो उन्होंने, आर्टिस्ट ने उन चित्रों को ड्रॉ किया बिल्कुल वैसे। कैसे, उन्होंने एक बार मेमोरी से, अपनी आंखों से उन्होंने उस पिक्चर्स को देखा, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बिठा लिया, उसके बाद उसको पूरा ड्रॉ किया। तो ये एक मानवीय जो भाव होते हैं उनको उन्होंने उतार लिया अपने कैनवास पर, अपने कागज पर। आप देखेंगे एक व्यक्ति है जो अपनी बात नहीं कह पाता है, ठीक, आप इशारों से कहते हैं ये कला है। लेकिन अगर अपनी बात आप किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं,
लेकिन आप बोलना चाहते हैं, आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आप अपने चित्रों के माध्यम से उस चीज को व्यक्त करिए। जैसे आप भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बात दूसरों के सामने रख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग पिक्चर्स ड्रॉ कीजिएगा, पेंटिंग्स बनाइएगा, दुनिया में तहलका मचा देंगी आपकी पेंटिंग। तो यही सब होता था आतंकवाद पर। देखिए पेंटिंग से हम जब छोटे थे हमको निबंध लिखाया जाता था कि टॉपिक दे दिए जाते थे, बिल्कुल वैसे ही टॉपिक दे दिए जाते हैं कला में, और उस पर हम चर्चा करते हैं और लिखते भी हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं सीधा सीधा। कला का अर्थ। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। उत्पत्ति हुई है इसकी संस्कृत के कल धातु से। संस्कृत के कल धातु से, संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर आप देखेंगे तो वेदों में हमें कला मिलती है, वैदिक कला को हम पढ़ते हैं। एंड साहित्य से भी हमारी कला जुड़ी हुई है। तो ये दोनों कला जो है वो इनसे अलग बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिएगा, कल धातु से उत्पत्ति हुई है, लेकिन कल का अर्थ क्या है? तो लिखेंगे जिसका अर्थ है क्या अर्थ है? मधुर, सुंदर या कोमल या सुख लाने वाला। मधुर, सुंदर, कोमल या सुख लाने वाला। मान लिया आप केवीएस के इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि आप कला को डिफाइन करिए, कला क्या है, किस किस चीज में कला है, तो आप इजीली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज को सुंदर बनाना या काम करने का तरीका या अपने मानवीय भावों को व्यक्त करना कला है। ठीक है, क्योंकि मानवीय भावों को देखिए व्यक्त इशारों के थ्रू भी किया जा सकता है और वही आप कला कह सकते हैं। लेकिन अगर आपसे उसमें भी क्वेश्चन किया जाए कि कैसे आप व्यक्त करेंगे, तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि हमारे मन में जो भी भाव आ रहे हैं उसको हम कैनवास पर ड्रॉ करके और हम व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अंग्रेजी में ही तो पता है आपको क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं, और आर्ट की जो उत्पत्ति है वो आर्ट्स शब्द से हुई है। लिखेंगे आर्ट शब्द की उत्पत्ति आर्ट्स से हुई है, आर्ट्स शब्द से। मेनली ये ज्यादा आता है, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, आर्ट को ग्रीक भाषा में आर्ट को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है देखने। आर्ट को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? ग्रीक आर्ट आप पढ़ेंगे पाश्चात्य में, देखने कहा जाता है। भारत में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, भारत में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद में मिलता है। वेदों से कला हमें मिलती है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द का प्रमाणिक प्रयोग, कला शब्द का देखिए प्रमाणिक प्रयोग हमें प्रथम शताब्दी में मिलता है। प्रथम शताब्दी, कहाँ मिलता है? प्रथम शताब्दी। यहां से आप लोगों का 1 नंबर पक्का है, याद रखिएगा, और 1-1 नंबर की कीमत है। कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। मेरे बैच लेने के लिए
या लाइव क्लासेस मेरा भी चल रहा है और उसमें डाउट सेशन भी चल रहा है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया है 9599670200 पर। एक चीज़ याद रखेंगे, कॉल करने का टाइम सुबह के 9 बजे के बाद है, शाम के 7 बजे तक है। चलिए अब लिखेंगे आगे। देखिए कलाकार को क्या कहा जाता है, तो कलाकार को शिल्पी कहा जाता है। कलाकार को क्या कहते हैं हम? शिल्पी। बनाने वाले को शिल्पी कहते हैं हम, और कला के लिए हम शिल्प कहते हैं। पाणिनि ने तो वैसे अगर देखा जाए कलाकार को, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कलाकार को क्या कहा है? नर्तक कहा हुआ है। क्या कहा है? नर्तक कलाकार को कहा है। अब देखिएगा, वैसे तो कला की परिभाषाएं बहुत सारी हैं। कला सत्य की अनुकृति है। ये अलग अलग विद्वानों ने कला की अलग अलग परिभाषाएं आप लोगों को दी हैं, ठीक। तो ये चीज दूसरी है, लेकिन हमें अभी क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है चित्रकला। चित्रकला क्या है? क्योंकि ये जो काम आने वाली चीजें हैं आप लोगों की, ये जब मैं मुगल पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को बहुत अच्छे से काम आएंगी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम चित्रकला। दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे? चित्रकला। चित्रकला क्या है? मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। क्योंकि इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसको देखिए हम क्या कहते हैं? ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ड्राइंग एंड पेंटिंग आपका क्या है? तो ड्राइंग एंड पेंटिंग देखिए क्या है? किसी द्विआयामी धरातल पर, तो धरातल हमारा क्या होता है? द्विआयामी होता है। त्रिआयामी क्या होता है हमारा? धरातल होता है या प्रभाव होता है? क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कराऊंगी। चलिए अभी क्लियर करा देती हूँ। देखिए त्रिआयामी सिर्फ एक इफेक्ट होता है हमारा, ना कि एक धरातल होता है, ठीक है। मूर्तिकला हमेशा त्रिआयामी रहती है हमारी। तो लिखेंगे द्विआयामी धरातल, यहां से हम द्विआयामी धरातल, ठीक। जैसे द्विआयामी धरातल आपका क्या हो सकता है? कागज हो सकता है, भवन की भित्ति हो सकता है, भवन की भित्ति, कैनवास आदि। ये सब क्या है आपका? धरातल है। कागज भी इसके अंतर्गत आ जाता है। रेखाओं की सहायता से रंगों तथा रेखाओं की सहायता से क्या किया जाए? रेखाओं की सहायता से देखिए गोलाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को किसी भी को अंकित कर रूप का आभास करना। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं समझा देती हूँ क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको लिखने से ज्यादा समझने की ज्यादा जरूरत है। देखिए क्या है, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो ये तो आपको पता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसमें हम जरूर देंगे, ठीक। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ साथ जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं, रंगों से, रेखाओं से उनको रूप देकर एक रूप का आभास, जैसे आप कोई भी एक लैंडस्केप बना रहे हैं तो उसको एक आप रूप का आभास देंगे कि वो एक प्राकृतिक दृश्य है। रियल वाला तो उठा के नहीं रखेंगे, बिल्कुल उसका रूप का आभास यहाँ पर आप देंगे, ठीक। तो वो होता है आपका चित्रकला, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारी मूर्तिकला क्या है। अब आप सोचेंगे मैम ये हमें क्यों पढ़ा रही है? हम जानते हैं, लेकिन जानते हैं कंफ्यूजन वही होती है जिनको हम जानते हैं, वहां नहीं होती जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको तो हमें पता ही नहीं है। जिसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं कोई सामान लेने, तो आप कहते हैं ज्यादा ज्यादा मत निकालिए, हमें कंफ्यूजन हो जाएगी।
तो क्योंकि बारीकी का हमें नहीं पता होता इसलिए हमें कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखिए, इसको कहते हैं स्कल्पचर। ठीक, मूर्तिकला क्या होती है? पत्थर, धातु, मिट्टी। सबसे पहले इसका मेन सोर्स क्या है? पत्थर, धातु, मिट्टी आदि। ठीक, वो मैंने लिखा नहीं, मैंने बता दिया है। अब देखिए, उनके स्वभाव के अनुसार उनको गढ़कर, खोदकर या उकेर कर बनाया जाए। इनके स्वभाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर या उकेर कर बनाया जाए। स्वभाव के अनुसार कैसे? मतलब देखिए, जैसे किसी का स्वभाव है खुश होना, किसी का स्वभाव है कि दुखी है, सोच का है। जैसे आप अजंता में चलेंगे, मेन उसमें क्या है? हाव भाव है, स्वभाव है, रेखाओं से हाव भाव दिखाया गया, इसीलिए तो वो इतना प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल वही चीज है, उनके स्वभाव के अनुसार गढ़कर, खोदकर या उकेर कर क्या करना है इसमें? उनको देखिए हाथ से अथवा औजार से क्या किया जाता है? सांचे में बनाई गई, सांचे में बनाया गया जो आकार होता है उसको एक आकार दिया जाता है, एक स्वरूप दिया जाता है, वही आपकी क्या है? मूर्ति कला है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज याद रखेंगे, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखवाया है? द्विआयामी। मूर्ति कला हमेशा कैसी रहेगी? त्रिआयामी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसके साथ साथ आपका इफेक्ट में नहीं कहूंगी, यहाँ पर मूर्ति कला है, एक मोटाई आप लोगों की जुड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं त्रिआयामी इफेक्ट। परिप्रेक्ष्य आपका जुड़ जाता है, तो जहां पर गहराई आपकी जुड़ जाती है वहां पर ये जो आर्ट है आपकी कैसी बन जाती है? त्रिआयामी। ठीक है, मूर्ति कला हमेशा कैसी रहती है? त्रिआयामी रहेगी। ये आपका क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं वास्तुकला तथा स्थापत्य कला, उसके बाद हम मृदभांड कला पर आएंगे। वास्तुकला या स्थापत्य कला। ठीक, अब ये कौन सी कला होती है? आर्किटेक्चर। ठीक, आर्किटेक्चर। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है? दुर्ग आता है, मंदिर आते हैं आपके, मंदिर, स्तूप, भवन, यहां लिख देती हूँ। स्तूप आ गए आपके, भवन आ गए, दुर्ग आ गए, दुर्ग तो मैंने लिख दिया, प्रासाद आ गए। ठीक, ये सब क्या रहे हैं आपके? चैत्य है, मकबरे हैं, चर्च हैं, ये सब आप पढ़ेंगे। चैत्य, मकबरे, चर्च, ये सब आपके स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखिएगा, ये इन सब के निर्माण को क्या कहते हैं? हम वास्तु और स्थापत्य कला कहा जाता है। इन सब का निर्माण ही क्या कहलाता है? आपका वास्तुकला या स्थापत्य कला कहलाता है। एक चीज और याद रखेंगे, ये कला भी हमेशा कैसी होती है? यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? त्रिआयामी। ये कला भी कैसी होगी? त्रिआयामी होगी। चित्रकला को छोड़कर आपकी मूर्ति कला और स्थापत्य कला त्रिआयामी होगी। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें मोटाई आप लोगों की आ जाती है, परिप्रेक्ष्य आ जाता है, तो ये जो चित्रकला है हमारी बन जाती है त्रिआयामी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद मृदभांड कला, पोट्री। मृदभांड कला, चलिए मृदभांड कला क्या है? पोट्री सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, पोट्री को देख लेते हैं, पोट्री क्या होती है? तो ये होते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इसको क्या कहते हैं? पोट्री। इसमें एक चीज का आंसर मुझे देंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला की शुरुआत हमें कहां से होती है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ, देखती हूँ मैं कितने लोग इसका रिप्लाई सही से देते हैं।
मिट्टी के बर्तन बनाने की कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कहाँ से हुई थी। मैं देखती हूँ कितने लोगों को आंसर पता है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं मुद्रा कला पर। क्योंकि ये सब आप आगे जाके पढ़ेंगे मुद्रा कला क्या है। तो देखिए, सिक्के या मोहरे बनाने की कला को हम क्या कहते हैं? मुद्रा कला कहते हैं। सिक्के या मोहरे बनाने की कला क्या कहलाती है? क्योंकि देखिए कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है, इसलिए कला सबसे पहले ही पढ़ना ये बहुत जरूरी है। तो ये क्या कहलाती है आपकी? मुद्रा कला। अब लिखेंगे आप लोग, अब मैं आप लोगों को समझा देती हूं ऐसे, जैसे प्रस्तर कला आपकी आती है, अभी और भी है, मैं इसका एक पार्ट और लेकर आऊंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। मोजाइक आर्ट क्या होता है नहीं पता है आप लोगों को, तो ये सारी जो आर्ट हैं ये सब आप लोग यहीं पर तो पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी, तभी मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक आप लोगों का मजबूत होना चाहिए, तभी तो आप आगे पढ़ पाएंगे। मान लिया मैं पढ़ाते जा रही हूँ मृदभांड कला, पोट्री पढ़ा रही हूँ मैं, आप लोगों को मृत कला पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को मुद्रा कला पढ़ा रही हूँ, प्रस्तर कला पढ़ा रही हूँ, आपको यही नहीं पता इनका अर्थ क्या होता है, तो कैसे समझ में आएगा? देखिए, स्टोन स्कल्पचर, पत्थर से बनी हुई आकृतियां, पत्थर से बनी आकृतियां क्या कहलाती हैं? स्टोन स्कल्पचर कहलाती हैं। इसके बाद आता है धातु कला, सिंधु सभ्यता में काफी काम आएंगी आपकी ये चीजें। कांसा, तांबा, पीतल से बनी आकृतियां, कांसा, तांबा, पीतल, लोहा और भी जो धातु हैं उनसे बनी आकृतियां, आदि से बनी आकृतियां। ठीक, नेक्स्ट आप देखेंगे दंत कला क्या होती है। दंत कला आप पढ़ेंगे। दंत कला क्या होती है? हाथी के दांत से बनाई गई कलाकृतियां, जो आपको अलवर शैली में पढ़ने के लिए मिलेंगी। हाथी के दांत से बनी कलाकृतियां, जब आप राजस्थानी शैलियां पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। अब देखिएगा मृत्तिका कला, ऊपर लिखा देती हूँ थोड़ा सा, एक पॉइंट है, उसके बाद बाकी हम कल कराएंगे इसमें। मृत्तिका कला, ठीक, मृत्तिका कला क्या होता है? टेराकोटा, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां, जिससे खिलौने बनाए जाते हैं छोटे छोटे आप लोगों के। और इसमें आप देखेंगे टेराकोटा के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध भूमि है मृत्तिका कला के लिए, वह है गोरखपुर आप लोगों का। तो देखिए, ये था मेरा आज का टारगेट, और आप लोगों को अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर मिलना चाहिए, एंड लाइक मिलेगा तभी मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी, क्योंकि जितना आप लोग मुझे लाइक करोगे उतना मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊंगी। जब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक, इसलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और आप आगे जानने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ, जो बाकी की जितनी भी कलाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।